सतगुरु तेरा ही आसरा भाई प्रेमियों। सब ठीक ठाक हो? आज आप वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र की व्याख्या और उसका लिखा है श्री महर्षि वेद व्यास जी ने, और वो लिखते ही जा रहे हैं। भेद श्रुते, भेद श्रुते से तात्पर्य है इंद्रियों से मुख्य प्राण का भेद सुना गया है, इसलिए भी मुख्य प्राण उनसे भिन्न तत्व सिद्ध होता है। यानी जो इस शरीर में जो मुख्य प्राण काम करता है, 5 प्राण है, 5 प्राणों में मुख्य प्राण है, उसी में से 5 बने, 5 में से फिर 5 उनके उप प्राण बने, और इंद्रियों से प्राण, वो जो मुख्य प्राण है वो इंद्रियों से भी अलग, इस तरह की व्याख्या की गई। इस श्रुति में जहां इंद्रियों का प्राण के नाम से वर्णन आया है, वहां भी उनका मुख्य प्राण से भेद कर दिया गया है। पहले इंद्रियों को भी प्राण कहा गया था, लेकिन बाद में उनको अलग कर दिया गया। तथा उपनिषद और प्रश्नोपनिषद में भी इस मुख्य प्राण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने के लिए अन्य सब तत्वों से और इंद्रियों से मुख्य प्राण को अलग बताया है। इस प्रकार श्रुतियों में मुख्य प्राण का इंद्रियों से भेद बताया जाने के कारण भी यह सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण इन सब से भिन्न है। वैलक्षणाश्च, इसके लिए इसके सिवा क्या और क्या क्या है? परस्पर विलक्षणता होने के कारण भी, विलक्षणता मतलब उनके लक्षण अलग अलग हैं। प्राण के लक्षण अलग हैं, इंद्रियों के लक्षण अलग हैं, इंद्रियों के विषयों के लक्षण अलग हैं, कर्म इंद्रियों के लक्षण अलग हैं। यानी जो भी सॉफ्टवेयर इस शरीर में डाला हुआ है वो एक दूसरे से उसके लक्षण अलग हैं। यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न पदार्थ हैं। इस कारण भी जो ना इंद्रियों से मुख्य प्राण को भिन्न बताया गया है। सब इंद्रियों और अंतःकरण सुषुप्ति के समय विलीन हो जाते हैं, उस समय भी मुख्य प्राण जागता रहता है। ये कारण जो अलग होने का कारण बताया है वो ये बताया है कि सभी इंद्रियां और अंतःकरण जब सुषुप्ति में चले जाते हैं, सो जाते हैं, ये अपने रेस्ट करने चले जाते हैं पूरे दिन भर की थकान के बाद, तो उसके बावजूद भी वो प्राण जागता रहता है, उस पर निद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही इन सब की अपेक्षा मुख्य प्राण की विलक्षणता है। इस कारण भी यह सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न हैं। न तो इंद्रियां प्राण का कार्य व वृत्तियां हैं, न मुख्य प्राण ही इंद्रियां हैं। इंद्रियों को गौण रूप से प्राण का नाम दिया गया है। गौण रूप से मतलब चुपके से नाम दे दिया गया है कि ये है ना, इनको भी हम अगर प्राण मान लेते हैं। यानी पहले कंपटीशन होता था बुक्स लिखने का, जैसे आजकल किताबें नहीं लिखते हैं और बेस्ट सेलर, वो सेलर, फलाना दिखड़ा, ये हो जाता है। ऐसे ही उस समय में भी जो जानकार थे वो तो लिखते थे लेकिन छुपा के रखते थे, लेकिन जो जानकार नहीं थे वो उस चीज को चोरी करके, और समझ में आता कुछ नहीं था, और वो सब लिख के उन्होंने सारे धर्म का बट्टादार कर दिया। ऐसे लोग थे, बिना किताब लिखे किसी को भी पंडित नहीं माना जाता था। और इसलिए इतने जो ना, एक
पुराण के ऊपर हजारों पुराणों की टीकाएं होगी, एक गीता के ऊपर हजारों टीकाएं होगी, और एक किसी भी छोटे से छोटे उपनिषद के ऊपर भी इतनी टीकाएं कर दी गई हैं कि उसका जो मूल है, जिसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए था आज तक, वो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मैं स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इन्होंने इतना समय निकाल करके और इतनी सुंदर व्याख्या की है कि वो जैसे वही जिसने लिखा है ना, महर्षि पतंजलि ने लिखा है, तो वो योग दर्शन पढ़ते हैं तो महर्षि पतंजलि का जैसे लगता है कि उन्होंने ही लिखा हुआ है, ऐसे लगता है। उसके बाद उन्होंने जो कि पुस्तकें जितनी भी उन्होंने किया, रामायण के ऊपर लिखा है, अपनी वार्ताएं दी हैं, और रामायण को बताया गया है खोल के कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, और बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है। मैं तो सभी से प्रार्थना करता हूँ जिनके दिमाग में भ्रम और भ्रम का भूत घुसा हुआ है ना, वो स्वामी अड़गड़ानंद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें। गुरु चाहे आपका कोई भी हो, लेकिन अगर धार्मिक और पुराने हमारे शास्त्रों के ऊपर जो उंगलियां उठाने वाले लोग हैं, वो उनको पढ़ के और उनके हिसाब से अपने गुरु से उसके ऊपर चर्चा करें। कोई भी एक भी आदमी गलत नहीं निकाल सकता उसको।